अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। अच्छा अब आए ना लाइन पे। एनीवे हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है। क्या बोला? हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है। ना उस वक्त कर रहा था ना आज कर रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गजब बेइज्जती। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। यही नहीं, अभी और ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की। ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी। अपने पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी मशहूर समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां थे। प्रैंक हो गया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जी हाँ, पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां थे। वही सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। वही सैयद अहमद खां जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। क्या बढ़िया था। देश के प्रधानमंत्री आपसे भी कह रहा हूं कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है, डीजल 1 लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है। मोदी नहीं है, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये हो चुका है, 115 रुपये हो चुका है, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। गजब बेइज्जती। अगर वो ताजमहल नहीं बनाता तो आज पेट्रोल 40 रुपये में मिलता। बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री, गलती की इसने ताजमहल बनाया, गलती की इसने लाल किला बनाया, नहीं बनाना था। वो पैसे बचा कर रखना था कि 2014 में मोदी जी आएंगे, उनको पेश कर दो। क्या बढ़िया था। गोमूत्र देखो क्या है, गोमूत्र में हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है और 33 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसे जो पदार्थ है और वो है गोमूत्र, जिसमें 33 प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। हमने कोरोना को खीर चढ़ाए और फिर हम लोगों ने गौ माता की पूजा करके गौमूत्र का सेवन किया और गौमूत्र पीने से और गाय का गोबर खाने से अगर बीमारियां ठीक होती तो शायद हॉस्पिटल्स की जरूरत ही नहीं होती। जितने भी आप सेलिब्रिटीज लगा लीजिए, आप जो मिनिस्टर्स हैं वो लगा लीजिए, वो बाहर जाकर अपना इलाज कराते हैं क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज आपने उन पे वर्क ही नहीं किया। तो
ऐसे टाइम अगर गौमूत्र और गोबर से ही सब कुछ ठीक होता है तो अरुण जेटली जी या जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, आप पहले उनके ऊपर टेस्ट करते ना, आप उनको खिलाइए। अगर आपको लगता है गौमूत्र पीने से और गोबर खाने से ही सब ठीक हो जाते हैं तो हॉस्पिटल्स बंद करिए। आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में, कितना मजाक उड़वा रहे हैं इस हमारे देश का। क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्ट। खत्म गया। अच्छा महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मानते हैं कि गौमूत्र और गोबर से बेहतर जो है कोई इलाज नहीं। जी हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए गौमूत्र, और यही हम चाहते हैं कि इसके ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 बूंद 4 घूंट इसके पी लीजिए और लोगों को बताइए, खुद भी बचिए कोरोना वायरस से और लोगों को भी बचाइए। नेताजी ये बढ़िया था। बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं। हेलो हेलो हमारे जमाई जज भी बन गए क्या आज आप? भाई जज भी बन गए आप? जज कितने अवतार हैं आपके? कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं। 31 भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो हमारे अब्बा, आपके अब्बा, दुनिया के अब्बा, पूरी कायनात के डैडी, पूरे दुनिया के पप्पा हजरत आदम। जब दुनिया में आए पप्पा, जब दुनिया में आए डैडी, जब दुनिया में आए अब्बू, तो पहले कदम कहां रखे? भारत में रखे। तो ये जमीन किसकी हुई? बाप की जमीन हुई, डैडी की जमीन हुई, पप्पा की जमीन हुई। जब डैडी की, पप्पा की, अब्बू की जमीन हो गई तो मैं अब्बू का बेटा, ये अब्बू की बेटी की जमीन हो गई। तो वफादारी बेटा बेटी नहीं दिखाते, जो बाप को नहीं मानते उनको दिखाना है वफादारी। ढिलाई नहीं, अबे नाच बे गधा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो शिक्षा के दलाल है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है बिकाऊ पत्रकार है? ये टुकड़े टुकड़े कौन बलात्कार पे मौन चौकीदार का है बेस पर कौन से की कौम है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो देश को बंटवाते हैं? ये खुद की औलादों को विदेश में पढ़ाते हैं। ये हक की लड़ाई में यहाँ लाठियां चलवाते हैं और अनपढ़ों को यहाँ बेटा भक्त बनाते हैं।